हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूँ अपनी इस नई वीडियो के लेकर। सर, क्या लेकर आए हो आज? अरे दोस्तों, मैं आपके साथ फाइनली वो घड़ी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो घड़ी आ गई। फाइनली हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है कि अब आप सबका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो 26 ऑफ फरवरी को आ रहा है। जी हाँ, 26 ऑफ फरवरी, मार्क कर लो डेट। यही वो दिन है जिस दिन आप होगे एकदम टॉप लेवल पर। भाई, जितनी मेहनत करी है अब उसका फल मिलने की घड़ी आ गई है। अब उसका फाइनल रिजल्टेंट मिलने की घड़ी आ गई है। अब कई बच्चे मुझसे आजकल क्लास में बोल रहे हैं, सर डर लग रहा है, क्या करें, मन में धुक धुक हो रही है। तो इन सब बातों का सवाल का आंसर लेकर मैं आप सबके सामने आ गया हूं आपके आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए स्पेशली बनाया गया ताकि आप बच्चों को इसके अंदर जितनी बातें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से नोट कर सको, उनको ध्यान से इंप्लीमेंट कर सको और अपने लिए इंप्लीमेंटेशन आज कर लो। ये अगर वीडियो में रिजल्ट के बाद देता तो भी बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि उस टाइम पर वैसे ही आप आउट ऑफ सेंसेस में चले जाते हो, बहुत सारे बच्चे खुशी में दुख में जो भी केस होगा। बट आज मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज आप लॉजिकल तरीके से मेरी बात ध्यान से सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ऑलराइट, चलो। बट उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी। हाँ सर, बता दो, वो भी जरूरी है। मैंने कहा यस, वो बहुत जरूरी है। तो आइए बच्चों, तो मैं आपको सबसे पहले तो एक गुड न्यूज दे देता हूं। बेटा, गुड न्यूज है अनअकैडमी का सीए चैंपियंस प्रोग्राम। जिन बच्चों ने दिसंबर में जो एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने उसकी तैयारी अनअकैडमी के थ्रू करी थी। मतलब अनअकैडमी पर या तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करी थी या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, दोनों में से कोई भी करा था। उन सब बच्चों के पास है अनअकैडमी का रिवॉर्ड प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम बेटा, अगर आप बनते हैं रैंक होल्डर और आपकी रैंक आती है 1 से 10 के बीच में, तो यू कैन गेट 10 टाइम्स ऑफ योर सब्सक्रिप्शन फीस प्लस 3 साल का सीए फाइनल का प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आपने मान लो अपना सब्सक्रिप्शन लेते हुए अनअकैडमी को 15,000 पे करा था, तो अब अनअकैडमी विल पे यू 1,50,000। तो आपको बेटा ये वापस मिल जाएगा। ये कैसे वापस मिलेगा? इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी सक्सेस को डेडिकेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपके सामने हूं, मेरा नाम मत भूल जाना, पापी दुष्टो। हाँ, तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उसको फॉर्म को फिल कर देना वंस योर रिजल्ट इज आउट। अपनी मार्कशीट वगैरह जो भी उसके अंदर सारी डिटेल्स है। अगर आपकी रैंक 11 to 50 है, देन यू आर एलिजिबल फॉर 3 टाइम्स रिफंड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन प्लस 3 ईयर का सीए फाइनल। इसके अलावा जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया था या जिनकी रैंक नहीं है, तो बेटा उनके पास सब्जेक्ट वाइज स्कॉलरशिप है। If you get more than 60 marks in a subject, you can get 30% discount. If it is above 75%, 75 marks in a subject, you can get 45% discount. It would be through vouchers. And finally, if you score in any subject more than 90 marks, your discount would be 60% through the redemption of vouchers. तो जल्दी जल्दी से काम कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी गिवन है। इसके अलावा बेटा, आप बच्चों के लिए अनअकैडमी ने एक मेगा रिवीजन प्लान करी है। आप इसका पार्ट बन सकते हो। ये सीए फाउंडेशन का, इसमें अमेजॉन वाउचर भी जीत सकते हो। आपको कोड लगाने सीए सुनील, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। इसी तरीके से सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए भी ये पूरी की पूरी है। आपको ये टेस्ट लाइव अटेंड करना है। 40 मिनट में 20 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज आपके सामने है। ये 2 PM पर होगा बेटा, 23, 25, 26, 28 सब जगह। सिमिलरली ये भी हमारे पास है बेटा, सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के लिए है जो आपके पास है। आप इसका भी पार्ट बन सकते हो। ये 7 PM पर है। इसमें भी आपको कोड सीए सुनील लगाना है बेटा सब में। साथ साथ हमारा इंटरमीडिएट का मेगा कॉम्बैट आ रहा है जो इस संडे को होगा 12 बजे, जिसमें आप 40 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे इन 60 मिनट्स और आप स्कॉलरशिप का पूल जीत सकते हो। साथ साथ लकी विनर्स विल गेट दीज गुडीज ऑल्सो जो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये सब बातें हो गई बेटा अनअकैडमी की। अब मैं आता हूं वापस आपके रिजल्ट के ऊपर। सर, अगर हमारा रिजल्ट कुछ गड़बड़ रह गया, कुछ ऊपर नीचे रह गया तो क्या होगा? तो मैंने कहा देखो जी, अगर कल को रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत भी, तो बेटा टेंशन मत लेना। देखो, जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया था, अब वो एक डिलेमा में होंगे कि हम बोथ दें या सिंगल दें। अब क्या करें? तो बेटा ये कॉल उनको जुडिशियली लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है। मई में हमारे एग्जाम है, फरवरी एंड हो चुका है, तो वी आर लेफ्ट विद मार्च एंड अप्रैल। नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन विच ग्रुप यू हैव अ मोर कॉन्फिडेंस टू गो फॉर, सो सिलेक्ट दैट वन।
आप चाहो तो ग्रुप 2 भी पहले कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप 2 अभी पढ़ाई चल ही रही होगी आपकी। जैसे मेरा कोर्स तो लगभग 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, देन इट विल बी अ रिवीजन थिंग। आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को ग्रुप 1 में भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ग्रुप 2 में भी मेरा काफी सिलेबस बचा हुआ है, मेरा बैकलॉग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर आप ग्रुप 1 स्विच करो, 2 महीने में ढंग से मेहनत करो। रिवीजन प्लान कैसे बनेगा वो मैं अलग से बताऊंगा आपको एक वीडियो में, बट ये सब आपको करना पड़ेगा। जिन बच्चों का एग्जाम पास हो जाता है बहुत अच्छी बात है, दे आर द हैप्पीएस्ट वन, दे आर द ग्रेट वन, वो अपनी सक्सेस को एंजॉय करें। जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा, तो बेटा मैं उनके लिए एक बात और बोलूंगा, भाई डोंट टेक इट टू योर थिंग्स। भाई आप ना इसको अपने इतना ज्यादा दिल पे मत लेना कि भाई अगले 6 दिन तक या 10 दिन तक आप अपना दुख मनाते रहो और अपनी पढ़ाई को हैम्पर कर लो। ऐसा मत करना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड बेटा, प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, दुख होता है कि मेहनत करी वो सफल नहीं हुई, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में भी गड़बड़ रही होगी। सो उन गड़बड़ को, उन प्रॉब्लम्स को दूर कर कर अब आपको नेक्स्ट लेवल पे काम करना पड़ेगा। दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मैंने पहले भी दिया था बच्चों को कि जिनको डाउट है वो ग्रुप 1 साथ साथ रिवाइज कर ले। जिन्होंने वो इंप्लीमेंट करा उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, ग्रुप 1 रिवाइज हो चुका है, तो अगर कल को इन केस अगर कल को कभी भी रिजल्ट मेरा नेगेटिव हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन आई एम रीडिंग फॉर बोथ द ग्रुप एज वेल। तो बेटा ये ना सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, बट आई वुड सजेस्ट अ सिंपल थिंग, हार नहीं माननी है। बस दोस्तों सिंपल सा मेरा मुद्दा है, हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो बेटा याद रखना, आपने अपने सपनों को चकनाचूर कर रहे हो। डोंट डू दैट। हार नहीं माननी है, लड़ना है, दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा खड़े होके हिम्मत करके दोबारा मेहनत करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने हार मान ली तो बेटा हमारे लिए बहुत इशू हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, आपने हिम्मत करनी है, एफर्ट लगाने हैं, और ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। जहां कमी रह गई थी उसको और पूरा करना है, बट हार नहीं माननी है। बिल्कुल भी नहीं मानेंगे हम हार। सर हारना तो बुजदिलों का काम है, हम बुजदिल थोड़ी हैं। कोई बात नहीं, अनसक्सेसफुल या प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। आपको लगता है मेरी में नहीं आई, मेरी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बट हार नहीं माननी। मैंने तो नहीं मानी, तभी मैं आज इस लेवल पर खड़ा हूं कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। हमारे साथ भी बेटा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जीवन में हार मानना इज नॉट द सॉल्यूशन। इनफैक्ट उस हार से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना इज द सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन। आप उस हार से अपनी सीख लो, कहां प्रॉब्लम रही, कहां गड़बड़ रही, उसको सीख कर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करो। दैट इज द आंसर टू एवरीथिंग। ये आपका आंसर होना चाहिए प्रॉब्लम का। आई होप यू गॉट इट। बाकी मैं आपका दोस्त हमेशा आपके पास हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मेरा नंबर सारी डिटेल आपके पास है, यू कैन कनेक्ट विद मी। ऑल राइट दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बाय बाय।